नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में राहु राशिफल के तहत धनु वालों की बात होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम धनु राशि की, धनु लगन की, दोनों की बात किया करते हैं। जब थंबनेल में दोस्तों अकेले धनु लिखा हो तो यह आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि यह राशि के लिए भी है, लगन के लिए भी है। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु वालों के लिए किस तरह का प्रभाव देंगे राहु 2023 में। आपके पंचम स्थान में राहु गोचर कर रहे हैं और 22 अप्रैल से गुरु के साथ इनका संबंध बनेगा, जैसा कि दिखाया है। थंबनेल में मैंने लिखा है राहु के ऊपर शनि का प्रभाव और साथ में गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव कैसा रहेगा, ये जानेंगे इस वीडियो से 2023 पर्यंत साल तक। दोस्तों, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिसे हम छलिया ग्रह कहते हैं, क्योंकि छल से देवतुल्य उपाधि हासिल की तो निश्चित तौर से इसे क्रूर ग्रह की संज्ञा दी जाती है। जहाँ बैठते हैं इनका वर्चस्व चलता है, परिणाम इनके दूरगामी होते हैं। इनकी दशा अंतरदशा में लोग निश्चित तौर से काफ़ी प्रभावित होते हैं। शुभ फल देते हैं तो आसमान की ऊंचाइयां व्यक्ति छूता है, अगर अशुभ फल देते हैं तो व्यक्ति को धरातल पर पहुंचा देते हैं, ये भी सत्य है। अकस्मात घटनाओं के कारक हैं राहु। राहु दोस्तों नटोरियस प्लैनेट हैं, इसलिए अगर आपकी कुंडली में अगर यह अच्छी स्थिति में नहीं है, इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाए तो आपको सतर्क ही रहना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को डील करते हैं। क्योंकि राहु क्या है, सर है और केतु धड़ होता है, तो सर में तो बेसिकली एक किस्म से सारा ब्रह्मांड समाया होता है। राहु है क्या दोस्तों, जब भी चंद्रमा और सूर्य का ऑर्बिट वो अपने कक्ष में घूम रहे हैं ना, सूर्य भी एक अपने ही परिधि में घूम रहे हैं, एक फिक्स्ड उनका घूमने का वो सर्कल है। इसी तरह से चंद्रमा का भी सर्कल है। जब ये दो ऑर्बिट जो इनके जो सर्कल जहाँ पर काटते हैं वो राहु और केतु कहलाते हैं। राहु नॉर्थ नोड के नाम से जाने जाते हैं, केतु साउथ नोड के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये काटते हैं, इस एक्सिस को जब मिलाते हैं राहु केतु की ये एक्सिस बनती है जो आप लोगों के इस चार्ट में दिखती है, जैसे पंचम स्थान में राहु है। तो चलिए अब बात करते हैं, आपको राशिफल का इंतजार होगा। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूला करें, ताकि आपको जो हमारे मासिक राशिफल आते हैं वह मिस ना करें। राहु दोस्तों नटोरियस प्लैनेट है। यह 2 नंबर के कामों में, शॉर्टकट में, ड्रग्स में जो डील करते हैं उनको, जो सर्जन्स हैं उनको बड़ी तरक्की देते हैं। और इवन जो पॉलिटिशियन हैं, पंचम स्थान में राहु पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी सफलता देते देखे गए हैं। अगर अच्छी स्थिति में होते तो उच्च कोटि का विद्वान भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विद्वान भी बना देते हैं, लर्नड बना देते हैं, सफल बिजनेसमैन बनाते हैं। और किसी भी क्षेत्र में हो व्यक्ति, अगर राहु की दशा अंतरदशा शुभ स्थिति में हो। राहु शुभ कब होते हैं, किन राशियों में, एक पंक्ति में बता देते हैं। राहु दोस्तों शुक्र और बुध की राशि में उच्च के माने जाते हैं। इनकी दूसरी 2 राशियाँ जो हैं कन्या और तुला, बुध की राशि कन्या है दूसरी, और तुला राशि है शुक्र की, उसमें भी शुभ फल देते। तो 4 राशियों में तो ये निश्चित हो जाता है कि राहु अच्छा ही फल देंगे, अगर यह केंद्र त्रिकोण में या उपज स्थान में होते हैं। 6, 8, 12 घरों के मालिकों के साथ नहीं होने चाहिए, ना ही उनसे दृष्ट होने चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए, जो कि अक्सर मैं साफ कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ तक बोलकर आगे बोलना छोड़ देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, परंतु
आपको यहाँ तक अगर आपने अपनी कुंडली को पढ़ना सीखना है या राहु के प्रभाव को एटलीस्ट देखना जानना है, तो राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का मालिक भी राहु से भी केंद्र में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मंगल की राशि में है, जब जब मंगल राहु से केंद्र में होंगे या वैसे ही केंद्र त्रिकोण में होंगे तो राहु कमाल करेंगे आपके लिए। एनुअल वीडियोस में मैंने ये बताया होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल प्रसारित कर चुका हूँ। तो अगर आपको कोई संशय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या दिक्कत है राहु के बारे में, कुछ क्या जानना चाहते हैं। जेन्युइन कमेंट्स का मैं ज़रूर जवाब दिया करता हूँ। तो राहु दोस्तों पंचम स्थान में, पहले राहु की ही चर्चा की जाए, ये शनि की चर्चा करते हैं, क्योंकि शनि आप लोगों के लिए 17 जनवरी से एक किस्म से बहुत अच्छी स्थिति में आ रही हैं। तृतीय स्थान में शनि 7.5 से फ्री कर रहे हैं, तो आपको मुबारक। धनु राशि लगन वालों को, खासकर राशि वालों को, क्योंकि लगन पर कोई 7.5 ढैया नहीं होता। तो धनु राशि वालों के लिए समय अतिश्रेष्ठ हो जाता है, आप लोगों की दिक्कतें खत्म होती हैं। अब शनि का राहु के ऊपर प्रभाव दोस्तों, शनि क्या है? दूसरे घर के मालिक हैं, धन के मालिक है, कुटुंब के मालिक है, स्पीच के मालिक हैं, और तृतीय स्थान के मालिक होने के नाते यह आपके पराक्रम को भी डील करते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं को, छोटे भाई बहनों को, मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसियों को भी इनका आधिपत्य है आपकी कुंडली में। तो राहु के साथ संबंध होने से देखिए, राहु पंचम स्थान में बैठे हैं, गुरु के साथ 22 अप्रैल से हो जाएंगे। 22 अप्रैल तक की बात करें, 21 अप्रैल तक, जब तक यह है गुरु आपके केंद्र में हंस नामक राजयोग बनाते, तो शनि क्या किस तरह से राहु को प्रभावित करेंगे, तो राहु के ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, दूसरे घर का प्रभाव और तीसरे घर का प्रभाव शनि के जरिए राहु के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। राहु ने उस भाव का फल देना होता है जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसका फल देते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट हैं उसका फल देते हैं। तो राहु ने पंचम स्थान का फल देना है और शनि का फल देना है 21 अप्रैल तक। अगर आपकी राहु की दशा अंतरदशा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं दोस्तों। वैसे भी पंचम स्थान में त्रिकोण है, राहु शुभ होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, बली होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें 21 अप्रैल तक धन आएगा। किस तरह से आएगा? आपकी चपलता से, आपकी चुस्ती से। राहु आपको प्रैक्टिकल युक्तियाँ सुझाते हैं, आपके माइंड को हाइपर एक्टिव करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। साफ लफ्जों में कहें, आपका माइंड बहुत प्लान करेगा, बहुत सोचेगा। जब से राहु यहाँ पर आए हुए हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। नेगेटिव तब जब यह है अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं। यहाँ पर शनि शुभ इसलिए है क्योंकि धन के भी मालिक हैं और तृतीय स्थान के मालिक हैं, जो शुभ फलदायी हो जाते हैं। वैसे भी तृतीय स्थान में शनि का प्रभाव बहुत उत्तम होता है, मूल त्रिकोण साइन में। तो धन लाभ होगा, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहेगी। अगर आप किसी तरह का स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, ओरेटर हैं, तो आप लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा। अकस्मात ढंग से धन की वृद्धि के योग यह राहु करते हैं। पंचम स्थान जो कि लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टे का है, इन लोगों के शनि के संबंध के कारण आपको अचानक से लाभ होगा, धन लाभ होगा। और आप अगर राजनीति में हैं तो आपकी वाक्पटुता का, आपकी स्पीच का जवाब नहीं होगा। आप अपने वक्तव्यों से अपोजिशन को स्तब्ध कर सकते हैं, वाकबद्ध कर सकते हैं। आपके साथ कोई वाक युद्ध कर ही नहीं सकता, क्योंकि शनि द्वितीय स्थान के मालिक हैं और उनका प्रभाव राहु के ऊपर है। पंचम स्थान वैसे भी विद्या बुद्धि का है। तो जहाँ तक बात है बुद्धि की, तो बुद्धि आपकी डिप्लोमेसी खेलेगी। आप चतुर हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, या यूँ कहें जो भी करेंगे आप प्रतिद्वंदियों से काफ़ी आगे रहेंगे। साफ लफ्जों में ये राहु का प्रभाव ऐसा ही होता है। आपका ढीला ढालापन दूर हो जाता है, क्योंकि शनि का प्रभाव निश्चित तौर से शुभ रहेगा। मूल त्रिकोण साइन में राहु को देखेंगे तो शनि यहाँ पर कोई दिक्कत राहु को नहीं देने वाले।
पंचम स्थान दोस्तों आपके पेट का भी है, तो पेट के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें। कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह जिनको रहती है, तला हुआ खाना ना खाएं। संतान का भी घर है। देखिए, जहाँ तक बात है शनि के संबंध की, संतान के घर में बैठे हुए राहु को प्रभावित करना या राहु के प्रभाव की बात करें, देखिए अशुभ ग्रह हैं दोनों ही, शनि भी और राहु भी। दोनों का अशुभ प्रभाव संतान के मसलों को लेकर आपको चिंता हो सकती है, उनके कैरियर को लेकर, या उनके साथ सुरताल मिलाने के लिए आपको सूझबूझ से काम लेना होगा। क्योंकि संतान इस वक्त स्वच्छंद हो जाएगी, इंडिपेंडेंस मांगेगी, वह इंटरफेरेंस नहीं चाहेगी। राहु ऐसा बना देता है किसी भी व्यक्ति को, बुद्धि के स्थान के ऊपर है, वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल करता है। तो संतान के साथ नरमाई से पेश आएं, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी उदंडता को कंट्रोल में करने के लिए आपको सूझबूझ से काम लेना होगा। दूसरे, क्योंकि ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का भी हाउस है, अचानक से लाभ यहाँ से देखा जाता है। तो राहु देखिए जब धनेश से दृष्ट हैं तो धन अचानक से आएगा, लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे निश्चित तौर से धनेश का संबंध हो रहा है, छोटी बात नहीं है। और राहु तो यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बली हैं राहु, बल्कि महाबली हैं पंचम स्थान में, इसलिए राहु का शुभ फल मिलेगा। और राहु 22 अप्रैल से गुरु के साथ मिल जाएंगे। देखिए गुरु क्या है, गुरु आपके लग्नेश हैं, चतुर्थेश है, और शनि द्वितीयेश है, तृतीयेश है। देखिए 4 भावों का प्रभाव और पंचम स्थान में राहु, 5 भावों का प्रभाव अकेले राहु ने देना है। क्लियर है? क्योंकि शनि दूसरे घर के तीसरे घर के मालिक, गुरु लग्नेश और चतुर्थेश बहुत शुभ प्लैनेट। और देखिए राहु के साथ जब शुभ प्लैनेट होते हैं तो शुभ फल देते हैं, केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो शुभ फल देते हैं। ये तो बैठ ही राहु के साथ गुरु गए हैं। गौर करिए, गुरु चंडाल योग के बारे में भी बताता हूँ, उसका क्या अशुभ प्रभाव या नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है उसके ऊपर भी आऊँगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु प्रभावित होते हैं, राहु नहीं प्रभावित होते। शैतान, क्रूर ग्रह ये नहीं प्रभावित होते, सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह ही प्रभावित हुआ करते हैं ना। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो चंद्रमा प्रभावित होंगे, ना कि राहु प्रभावित होंगे। गॉट इट? तो यहाँ पर गुरु प्रभावित होंगे, परंतु गुरु हैं तो शुभ। देखिए यहाँ पर फलादेश की यह पद्धति ध्यान से समझिए। देखिए द्वितीय स्थान के मालिक शनि का संबंध, लग्नेश का संबंध, चतुर्थेश का संबंध आप लोगों के धन में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, सुख साधनों में वृद्धि। 4th हाउस सुख साधनों का है, भौतिक सुखों का है, संसारिक सुखों का है, मान सम्मान का है, प्रतिष्ठा का, जमीन जायदाद का है, वाहन का है, घर परिवार का है, स्टेटस का है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है। बृहस्पति के साथ राहु का संबंध 22 अप्रैल से आप ऊंचाइयां छूते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभान्वित होते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये तो प्रभाव हुआ लग्नेश और चतुर्थेश का राहु के साथ संबंध, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं गुरु। आप समझे, गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग, और राहु का काम क्या है, जिस ग्रह के साथ होंगे, जिस राशि में होंगे, जिस ग्रह से दृष्ट होंगे उसी का फल देंगे। तो गुरु का फल देंगे, मंगल का फल देंगे। मंगल जब जब राहु से केंद्र त्रिकोण में होंगे तो साल भर उन अवधियों में, उन स्थितियों में आप लोगों के वारे न्यारे। अगर मंगल 6, 8, 12 में होंगे तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए, अगर राहु की जिनकी दशा अंतरदशा है तो उनको सतर्क रहना चाहिए। परंतु फिर भी क्योंकि गुरु के साथ संबंध रहेगा तो आपको शुभ फल ही देंगे, क्योंकि लग्नेश का फल, पंचम स्थान में लग्नेश बैठे हैं, राहु एक किस्म से गुरु के प्रभाव को बढ़ाएंगे, तो आप लोग सुखी रहेंगे। सुख स्थान के मालिक का पंचम स्थान में राहु के साथ बैठना और शनि से दृष्ट होना तो धन की प्राप्ति होगी,
आपके बौद्धिक बल से, अगर आप कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, तो आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स जो राहु जिसके कारक हैं, ड्रग्स में डील करते हैं, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, तो भी आप लाभान्वित होंगे। धन आएगा, परिवार में, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं का सुफल मिलेगा। छोटी बड़ी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, जिससे भी आप लाभान्वित होंगे। चलिए राहु और गुरु की दृष्टियों की चर्चा कर लें। देखिए, राहु की और गुरु की दृष्टि 22 अप्रैल से जब नवम स्थान पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर शनि का भी प्रभाव है, तीन बड़े ग्रहों का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर, तो भाग्य तो प्रबल होगा, क्योंकि खासकर लग्नेश का प्रभाव है, और राहु ने तो लग्नेश का इफेक्ट देना है या शनि का इफेक्ट देना है, मोटे तौर से मंगल का भी देना है जिसकी राशि में। तो मोटे तौर से क्या मुख्यतः ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि 9th हाउस का बहुत शुभ फल मिलने वाला है, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। धर्म कर्म के कामों में हालांकि आप लोगों की रुचि रहेगी, परंतु आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे, तरक्कीशुदा रहेंगे, बिजनेस व्यापार खूब चलेगा, नौकरी में तरक्की की प्रबल संभावनाएं। भाग्य ही जब प्रबल हो, लग्नेश का भाग्य स्थान के साथ संबंध, विदेशों से शुभ समाचार मिले, अगर आप विदेशी कंपनियों में कामकाज कर रहे हैं तो उत्तम है स्थिति, अगर कामकाज करना चाहते हैं तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे, विदेश भ्रमण के मौके मिलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं तो समय उत्तम है। इस अवधि में आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं, इसमें निश्चिंत रहिए। साहित्य के प्रति आपका रुझान हो सकता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर, लिटरेचर में, शिक्षा जगत में अगर कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपके वारे न्यारे बैंकिंग में हैं, मैनेजमेंट में हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज है, पैसे के लेन देन का कार्य है, तो आप लाभान्वित होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग गुरु कैटलिस्ट से प्रभावित हैं, राहु से प्रभावित हैं, तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। राहु की और गुरु की दृष्टि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देगी। हाँ, धर्म कर्म के कामों के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, हालांकि आपको समय नहीं मिलेगा, या यूँ कहें अरुचि हो जाएगी धार्मिक कृत्यों में। गुरु यहाँ पर प्रभावित होते हैं राहु से, क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं, तो धर्म प्रभावित होता है। गुरु शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा प्रभावित होती है। अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठें, क्योंकि लग्नेश 5th हाउस में हैं, तो आपके कार्यों में अवरोध के बाद सफलता मिल सकती है। गुरु जिन चीज़ों के कारक है वहाँ पे अवरोध आ सकता है। गुरु जिन घरों के मालिक है वह अच्छा फल देंगे। तो शिक्षा जगत से आपको उतना सफलता ना मिले। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कामकाज करते हैं, यू शुड बी केयरफुल। अगर आप किसी धार्मिक संस्थान के उच्च पद पर हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इसका ख्याल रखें। गुरु के और राहु के उपाय जरूर करें। अगर आप हो सकता है किसी पीठ के, किसी धर्म संस्थान के बहुत बड़े हेड हैं, तो आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण भी रखना चाहिए और अपने ऊपर कोई आपके आरोप ना हो, इसका ख्याल रखें। क्योंकि गुरु क्या हैं? गुरु हैं, तो धार्मिक गुरु, उनके ऊपर किसी तरह की दिक्कत आ सकती है इस अवधि में। इसी तरह से गुरु फाइनेंस के कारक हैं, तो इस अवधि में जो भी कमिटमेंट करें पैसा देने की, उसको निभाने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए किसी से कमिटमेंट ना करें। जी हाँ दोस्तों, धन हालांकि देना पड़ता है बिजनेस के लिए, और धन के लेन देन से ही कारोबार चलता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट कार्रवाई करके, कागजी कार्रवाई करके ही आपको फाइनेंस संबंधित डीलिंग करनी चाहिए। रिश्ते नातेदारों को
धन ना दें इस अवधि में तो अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहेंगे। गुरुजनों का आदर करिए, कोशिश करिए उनके साथ तनाव डेवलप ना हो, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनका आशीर्वाद लें। तो ये प्रभाव गुरु के नैसर्गिक जो शुभ गुण हैं उनके ऊपर पड़ते हैं। राहु की और गुरु की 11वें घर के ऊपर दृष्टि की भी बात करें तो दोस्तों देखिए, लाभ के भवन के ऊपर लग्नेश का प्रभाव पंचम स्थान से चतुर्थेश भी है, तो आपको लाभ होगा, कई तरह के लाभ होंगे। आमदन में वृद्धि होगी। नया बिजनेस शुरू करने की तभी बताया प्रबल संभावनाएं हैं, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, उसमें भी लाभ होगा। यहाँ पर एक धन का ही लाभ नहीं देखा जाता 11वें घर से, सभी तरह के लाभ, आयु का लाभ, आपके शौर्य का लाभ, बहादुरी का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप बहादुर हो जाते हैं, सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ता है। कुल मिलाकर आप पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, तो इस अवधि में काफ़ी कामयाब होते हैं। राहु आपको सफल पॉलिटिशियन बनाते हैं। हाँ, जो ढीले ढाले हैं, सफ़ेद पोश या यूँ कहें धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके लिए दिक्कत का समय हो सकता है, क्योंकि धर्म के कारक हैं गुरु। तो आपको थोड़ा सा हो सकता है अपने कार्यों को निकालने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। कलयुग है दोस्तों, तो आखिरकार आपको इमोशंस को, जज्बातों को दबाकर भावनाओं में नहीं बहना। आपको साफ कह रहा हूँ, इमोशनल आपने कोई डिसीजन नहीं लेने इस अवधि में, नहीं तो आपको लॉस होने की संभावनाएं हैं। ये राहु है। राहु लग्नेश के साथ हो, पंचम स्थान में हो, तो आपको नेम फेम देता है, ऊंचाइयां देता है, लॉटरी के योग, प्रबल योग, धन लाभ के योग। लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु सतर्कता से एंटर करें इस फील्ड में। शेयर मार्केट से आपको बहुत ही प्रलोभन मिलेंगे, आप लाभान्वित भी होंगे अगर आपके पंचमेश मंगल अच्छी स्थिति में है। दोस्तों, ये सूत्र मैं जल्दी से बोल जाता हूँ, इनको ब्रैकेट कर लिया करें, दोबारा से रिवाइंड करके सुना करें। देखिए, अगर मंगल आपके अच्छी स्थिति में है तो आप लोगों की लॉटरी निकलने के योग बनते हैं। या अगर मंगल की दशा अंतरदशा है, केंद्र त्रिकोण में है, मंगल शुभ है, मित्र क्षेत्रीय है, या D9 चार्ट में, चलिए एक और सूत्र बता देता हूँ। कई बार होता है आपका बड़ा अच्छा ग्रह है, आपका अच्छा ही ग्रह है मंगल, पंचमेश है, 6, 8, 12 में बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस में, वृषभ राशि में बैठे, आप तो परेशान हो जाते हैं भी हमारा तो त्रिक स्थान में नहीं। यहाँ तक नहीं है एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर ख़त्म नहीं होती एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर रुक नहीं जाती। आपको अक्सर वीडियोस यहीं तक ही देखने को मिलते हैं। चलिए एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। अगर मंगल आपके 6, 8, 12 में बैठे हैं, राहु का फल क्या बुरा होगा? जो कहा है बुरा होगा, यहाँ तक सत्य है। परंतु अगर मंगल D9 चार्ट, जिसे नवमांश चार्ट कहते हैं, उसमें उच्च के हो जाते हैं सर, गौर से सुनिए, उच्च के किस में? मकर राशि में होते हैं। D9 चार्ट, नवमांश चार्ट लगन चार्ट के साथ ही बना रहता है। कुंडली अगर आप खोल के देखें तो अगर 10 नंबर की राशि में मंगल बैठे हैं तो आप लोगों को राहु वो ऊंचाइयां देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, सोच ही नहीं सकते। तो मंगल का फल 6, 8, 12 का नहीं मिलेगा, आपको नवमांश का मिलेगा। दोस्तों ये याद रखिए, अगर मंगल अपनी राशि में है, वृश्चिक राशि में, मेष राशि में है, या शनि की राशि मकर में है, नवमांश में है, और नवमांश में भी केंद्र त्रिकोण में है, तो यहाँ पर भले लगन चार्ट में 6, 8, 12 में ग्रह बैठा हो तो वह बहुत ऊंचाइयाँ देगा। ये नीच भंग कह लीजिए। तो ऐसा प्लेनेट आपको पकड़ना नवमांश से ही पड़ता है। हर ग्रह की, कहते हैं ना, हर ग्रह की नाड़ी कहीं नवमांश में पता चलती है बेसिकली।
तो चलिए हम दूसरे बिंदु पर ज़्यादा चले गए और बात करते हैं पहले भाव के ऊपर। राहु और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 23 अक्टूबर तक, दोनों इकट्ठे रहेंगे। उसके पश्चात दोस्तों राहु आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, उसका प्रभाव डिफरेंट हो जाएगा, परंतु बृहस्पति आजाद हो जाएंगे। जो धर्म कर्म के कामों में हैं, जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, तो उनके लिए समय उत्तम रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा। आप काफ़ी रिलीफ में भी रहेंगे, खासकर जो रिलीजियस पर्सन हैं या जिनके ऊपर आक्षेप लग जाता है तो वो उनके ऊपर एलिगेशन उठा लिया जाता है, एकदम से उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो जाती है। 23 अक्टूबर से राहु का चतुर्थ स्थान में चले जाना, पीछे गुरु फ्री हो जाते हैं। गुरु काफ़ी लंबी अवधि तक, अगले साल 2024 तक यहाँ पर रहेंगे मेष राशि में। लगन के ऊपर प्रभाव की चर्चा कर रहे थे, तो दोस्तों राहु का प्रभाव, अगर आप प्रैक्टिकल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो कामयाब होते हैं। और गुरु का भी प्रभाव है, तो निश्चित तौर से गुरु का प्रभाव राहु से युक्त होकर, शनि से दृष्ट होकर धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। इस अवधि में आप लोग ऊंचाइयां छुएंगे। अगर आप पहले से ही उच्च पद आसीन हैं तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, प्रमोशंस होती है, आपका डंका सोसाइटी में बजता है, रिश्ते नातेदारों में, सोसाइटी में, अपने सर्कल में आपकी खूब चर्चा रहती है। आप चर्चा का विषय रहेंगे, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे जिस भी क्षेत्र में हो। दोस्तों लगन के ऊपर राहु से प्रभावित होकर गुरु का प्रभाव अपनी ही राशि के ऊपर, लग्नेश का लगन को देखना बहुत बढ़िया योग है, बहुत दुर्लभ योग है। और शनि से दृष्ट हैं जो कि द्वितीय स्थान के मालिक हैं, जो आपके एसेट्स बढ़ाता है और आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। अगर खासकर अब स्पीच का कार्य करते हैं, ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, तो आपकी स्पीच, आपके वक्तव्य सुनने वालों को स्तब्ध कर देते हैं। कहे तो सुनने वाला सुनता ही रह जाए, इस तरह के विचार आप व्यक्त करते हैं। लोगों का भी लाभ करने वाले होते हैं, लोग भी आपसे लाभान्वित होते हैं और आप अपना भी पुण्य कमाते हैं। तो कुल मिलाकर राहु का गुरु के ऊपर प्रभाव कुछ इस तरह से है। इसे 2-3 बार देखिए, वीडियो को वाइंड रिवाइंड करके देखिए, तो जाकर आपको समझ में आएगा कि भारद्वाज जी क्या कह गए। सिंपली राशिफल की तरह देखेंगे तो शायद आपके पल्ले आधा अधूरा पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं ये चैनल पसंद नहीं। एनीवेज दैट इज़ आपकी चॉइस है। मेरा फ़र्ज है कि आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान देता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, आपका आशीर्वाद चाहिए। गॉड ब्लेस यू। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।